दोस्तों, हमने समांतर श्रेणी के पार्ट ए में क्या क्या सीखा। हमने ये जाना समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, ये कितने प्रकार की होती है, कौन सी समांतर श्रेणी परिमित होती है, कैसे पहचानते हैं कि कौन सी समांतर श्रेणी अपरिमित है। हमने उसमें प्रथम पद को पहचानना सीखा, उसमें सर्वांतर निकालना सीखा, सर्वांतर से हमने उसके बाद हमने n वां पद निकालना सीखा समांतर श्रेणी का। अब हम देखते हैं कि जब हमें प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी दिया हो तो हम समांतर श्रेणी किस प्रकार से निकालते हैं। बहुत ही बेसिक से हम आपको बताएंगे, बहुत ही इजी वे में बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले जब हमें प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी दिया रहता है तो समांतर श्रेणी होती क्या है। तो इस तरह का व्यापक जो समांतर श्रेणी होती है, व्यापक समांतर श्रेणी, या इसको आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि जब हमें ए और डी ज्ञात हो तो हम समांतर श्रेणी निकालते कहते हैं। तो ये होता है ए, फिर होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और ऐसे आगे आप लिखते जाते हैं या यहीं से छोड़ दीजिए। 2 से 4 पद लिख करके उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले में ए दिया हुआ था 10, तो पहले हम लिख लेंगे 10। फिर उसके बाद ए प्लस डी करेंगे, 10 और 10 ये हमारा हो जाएगा 20। फिर ए प्लस 2d, 10 दूना 20 और 10 ये 30। उसके बाद फिर आएगा क्या, ए प्लस 3d, 10 या 30 और 10 40, यानी हमें क्या 10 जोड़ते हुए एक श्रेणी मिल जाएगी। इसके बाद आप दूसरा देखिए, इसमें क्या दिया, ए बराबर दिया हुआ है -2 और डी का मान 0। तो जब हम 0 जोड़ेंगे किसी श्रेणी में तो इस प्रकार से है कि दूसरा -2, यानी कि ए है -2, उसके बाद जब 0 जोड़ेंगे तो ये फिर -2 होगा, -2 डॉट डॉट ये होता जाएगा। इस प्रकार से तीसरा आप करके दिखाइएगा। बाकी हम चौथे में बता देते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ये तीसरा आपको खुद करके देखना है, ठीक। तीसरा है -1, यानी प्रथम पद -1 और डी इसमें 1/2 है। तो हम इसमें अब क्या लिखते हैं, ए प्लस डी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो -1, इसको हम कहीं रफ में कर लेते हैं कि क्या होगा, -1 और प्लस 1/2, ये कितना होगा, -1 और प्लस 1/2। तो हम लिखते हैं क्या, दोनों का हम पहले एलसीएम लेंगे जो कि होगा 2 से इसमें गुणा होगा, -2 + 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस में से घटेगा तो 1, यानी -1/2, ये हो जाएगा हमारा -1/2। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर इसमें 2 से गुणा करेंगे, यानी a + 2d, 2 से गुणा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, -1 और 1 ये दोनों के क्या हो जाएंगे, 0। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, a + 3d, ठीक। या तो आप इसी पद में d को जोड़ते जाइए, इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप इसमें हम d का मान जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, फिर इसमें 1/2 को 1/2 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1। इस प्रकार से हमें समांतर श्रेणी निकलती जाएगी। इसके बाद हम पांचवा देख लेते हैं। उसके बाद पांचवा देखते हैं, ए का मान -1.25 और डी का मान -0.25। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले ए का मान लिखते हैं -1.25। उसके बाद हम नेक्स्ट ए प्लस डी करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस है तो माइनस, और जोड़ देंगे 5 ये हो गया, 10 का 0 हासिल, 1 2 2 4 1 5 और 1, ये हो गया हमारा, और 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, 1.5 हो गया। अब फिर इसमें 2 से गुणा करके इसमें जोड़ेंगे, या एक क्या कर सकते हैं आप, इसी में डी का मान आगे जोड़ते जाए तो हमें समांतर श्रेणी मिलती जाएगी। तो इसमें हम फिर देखिए क्या करेंगे, ये 1 - 1.5 हमें मिला, इसे में हम क्या कर देंगे 0.25, यहाँ 0 रख के रखिए, 5 to 7 और ये 1, दोनों माइनस था इसलिए -1.75, इस तरह से हमें समांतर श्रेणी मिलती जाएगी। आप इसमें वैकल्पिक विधि क्या कर सकते हैं, तो ए फिर a + d, फिर इस पद में d को हम जोड़ते जाएंगे, फिर इसमें d को जोड़ेंगे, फिर इसमें d को जोड़ेंगे। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, या आप ये करिए a + d, a + 2d, a + 3d। इस तरह से आप आगे समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, हम दूसरा क्या देखते हैं कि जब हमें क्या हो, जब समांतर श्रेणी ज्ञात हो और उसका प्रथम पद तथा सार्वधातुक निकालना हो तो क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, इसमें प्रथम पद क्या होता है, जो हमारा पहला पद होता है वही क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो हम इसमें लिखेंगे, पहले का हम लिखेंगे प्रथम पद
ये क्या होगा, इसका प्रथम पद जो होगा a बराबर ये हमारा 5 होगा। और जब हम सार्वांतर निकालते हैं, सार्वांतर, तो आपको क्या करना है, दूसरे पद से यानी दूसरे पद से पहले पद को घटा लेना। कहीं भी आप कर सकते हैं, या बी इससे इसको घटा लें या इससे इसको घटा लें। उसने पहले ही क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी। तो इसमें आपको चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, क्योंकि उसने दे रखा क्या, समांतर श्रेणी ज्ञात हो तो उसका प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो अब डायरेक्ट हम करते जाएंगे। तो इसमें से इसको लिख लेते फिर फार्मूला ए, ठीक, a2 माइनस a1, यही हमारा क्या होगा, ये हमारा दूसरे पद से पहले पद को हम घटाएंगे तो हमारा दूसरा पद जो होगा वो 10 है और पहला पद हमने क्या 5, तो 10 में से 5 जाएगा 5। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं किसी भी सर्वांतर श्रेणी का पहला पद और उसका सार्वांतर। इस तरह से इसका हम देख लेते हैं, इसमें भी वही करेंगे। इसका दूसरे का जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद वो a है, ये इसमें दे ही रखा है। और इसका जो सार्वांतर होगा, सार्वांतर हमने क्या बता रखा है कि हमें दूसरे पद से पहले पद को घटा लेना है, यानी 2a माइनस a, 2a से a जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, a। इसमें इसलिए ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये 2 से a जाएगा, यानी 2a था हमारे पास, उसमें से एक a कट जाएगा तो कितना बचेगा, a। या इसको हम लिख सकते हैं 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a, ठीक। तो एक a खत्म हो जाएगा माइनस a से, उसके बाद बचेगा केवल a। इस तरह से आप इसका सार्वंतर और वो निकाल सकते हैं, प्रथम पद। इस तरह से पांचवा क्वेश्चन आप देख लीजिए, बाकी ये आप तीसरा और चौथा खुद से करिएगा। हम पांचवा क्वेश्चन बता देते हैं। पांचवा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 3, प्रथम पद इसका क्या हो जाएगा, साफ दिखता है, प्रथम पद जो पहला पद दिया रहता है यानी कि 3, और जो इसका सार्वंतर होगा हम क्या करेंगे, दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद इसमें दिया हुआ है 3 प्लस अंडर रूट में 2 और माइनस 3, 3 से 3 कट जाएगा, हमें बचेगा कितना, अंडर रूट 2, यानी अंडर रूट 2 इसका सार्वंतर होगा। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ईजी वे में हल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं। और हमने जो क्वेश्चन दिया, जैसे ये तीसरा, इसका समांतर श्रेणी आप कमेंट में बताएं। और ये जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है यानी तीसरे का, इसका हमें प्रथम पद और सार्वंतर कमेंट करें। और इस तरह से आप चौथे का भी सार्वंतर और प्रथम पद कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।